हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू पैंथर। नाउ लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो 11th का पोर्शन था वो पूरा का पूरा रिवाइज किया था। नाउ इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां एंड किया था दैट इज गॉस लॉ पे हम लोग लास्ट टाइम पे एंड किया था। आज हम लोग गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे। सी पिछला जो भी पोर्शन था उसमें हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसके बाद उनका रिलेशन, फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब किया था हम लोग ने। और वो सारे के सारे टॉपिक्स क्या अपने पास वो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अपने बोर्ड्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वो 11th में था, तो 12th में तो नहीं आएगा। लेकिन जो सीईटी की एग्जाम्स होती है, जो नीट की एग्जाम्स होती है, उसमें वो सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इस साल क्या किया है, इस साल वही सब पोर्शंस, वही सब टॉपिक्स क्या जो पोटेंशियल के टॉपिक्स है वो 12th में भी उसने इंक्लूड किया है। सो वो डेफिनेटली अगर आपने पहला सेशन नहीं रिवाइज किया तो उसको रिवाइज कर लो, बिकॉज वो हम लोग को आगे भी हेल्पफुल होने वाला है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गॉस लॉ से। नाउ सी, लास्ट में जो एंड किया था हमने गॉस लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। मतलब क्या हो गया? सी स्टेटमेंट क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? सी गॉस लॉ इज व्हाट? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सी एप्सिलॉन जीरो लिया है, मीन्स यहाँ पे हम लोग ने एयर एज्यूम किया है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट इज ई डॉट डी ए और डी एस। नाउ दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है वेयर फाई इज व्हाट? फाई क्या है अपना? फाई इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Q is basically charge that may be positive or negative. Epsilon zero is what here? Permittivity. Epsilon zero क्या है अपना? Permittivity है of free space. So basically this number decide how much energy can be stored by the particular medium. Now see, this is epsilon zero, so for free space. If it is epsilon, so that will be particular medium. So epsilon क्या हो जाएगा? Permittivity of that medium. ना यहाँ पर अपने पास परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, मीडियम नहीं लिया हम लोगों ने, एयर एज्यूम किया है। नाउ दैट सेम थिंग, दैट सेम फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई डॉट डी ए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? ये जो ई है और बीच डी ए और इनके बीच में क्या है अपने पास? डॉट है। तो डॉट का मतलब क्या होता है? दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए मल्टीप्लीकेशन हो गया ये, ई डी ए कॉस थीटा। So we have two types of multiplication in vector, that is scalar multiplication and vector multiplication. What is scalar multiplication? When you multiply two vectors, the answer must be a scalar quantity, that is called a scalar multiplication. And what is vector multiplication? When you multiply two vector, the answer is again a vector quantity. मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर स्केलर मिलता है हम लोगों को तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर वेक्टर मिलता है तो वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। नाउ सो यहाँ पर अपने पास क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया है। सो फ्लक्स का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सो फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स इज टोटल नंबर, फ्लक्स का बेसिक मीनिंग होता है फ्लो होना। सो यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रही है? किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से निकल रही है। सो सपोज वी हैव अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस, यहाँ पे कुछ तो चार्जेस है एंड वी वांट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ दैट सरफेस। उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, एंड दैट इज इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल टू दैट सरफेस, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, उन सब का एडिशन करेंगे। सो दैट विल गिव अस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट थ्रू अ सरफेस इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नाउ नॉट नेसेसरी कि वो कमिंग आउट हो सकता है, वो इनवर्ड भी जा सकता है। इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज है, सो जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? वो इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम लोग को उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, मीन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। लाइक सपोज दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। सो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर और एक क्या होगा इसके हॉरिजॉन्टल में, दो पार्ट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। और जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा वो हम लोग वो क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड कर देंगे, हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है।
सो लाइक सपोज ये मेरे पास एक छोटा सा सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। नाउ सी ये सरफेस के परपेंडिकुलर तो नहीं है, ठीक है। नाउ एरिया, अब यहाँ पे एरिया जो लिया है दैट इज दिस वन। अब एरिया इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर में होती है। तो ये क्या हो जाएगा अपना थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर पार्ट। परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के। सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्प्लिट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड इज व्हाट, दिस वन, व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा अपना, दिस विल बी ई साइन थीटा बाय वेक्टर रिजोल्यूशन एंड दिस विल बी व्हाट, ई कॉस थीटा। सी बहुत इजी है, जस्ट थीटा के एडजेसेंट साइड में जो होगा, थीटा के एडजेसेंट में होगा दैट विल बी कॉस, तो ई कॉस थीटा। सो नाउ वी कैन से दैट देयर इज अ ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है इस डीए से। अगर ऐसे बहुत सारी लाइंस अपने पास है, ऐसे बहुत सारे लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना पड़ेगा, मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और सबका ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा मिलेगा। और क्या करेंगे हम लोग, ई कॉस थीटा और डीए को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उस छोटे से एरिया से फ्लक्स मिल जाएगा। वो छोटा सा एरिया कहीं यहाँ पर हो जाएगा, बट उसके बाद क्या करना है, पूरा टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन ले लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट अवर गॉस लॉ, कि जो फ्लक्स निकालूंगा मैं, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। उसको डिवाइड करना है परमिटिविटी से। तो ये होता है अपना गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, सी गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सी यूजिंग दिस गॉस लॉ यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब गॉस लॉ को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है ना, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, ठीक है, और जो सरफेस है, जिस सरफेस से मुझे निकालना है, तो इस सरफेस हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। एंड फ्लक्स इज ऑलवेज क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फ्लक्स इज ऑलवेज क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इफ द चार्ज इज केप्ट इन एयर और इन अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में रखा है मीन्स वैक्यूम में रखा है और एयर में रखा है, तो एप्सिलॉन जीरो यूज करना है। और अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो सिर्फ एप्सिलॉन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि गॉस लॉ को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं थ्रू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज कैसा भी रहने दो, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकाल ही सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गॉस लॉ से थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बिकॉज क्या होगा कि फॉर्मूला क्या है अपने पास फ्लक्स का, Q is equal to phi is equal to Q upon epsilon zero and that is E dot dA। हाँ एक चीज और, टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लिखा है उसने तो यहाँ पे माइनस साइन रख दिया, मीन्स उसको प्लस साइन लगाना भूल गया है, फिर गलती से वहाँ पे माइनस साइन होगा। तो जब बुक से आप रीड करोगे टेक्स्ट बुक से तो उसमें ध्यान देना वहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो जो ई डॉट डी ए है अपना क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ये हम लोग को फ्लक्स तो दे देगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो टास्क अपना डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज क्या होगा कि हर जगह जो एंगल फॉर्म होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो तो अलग अलग होगी, कहीं पे 90 होगा, कहीं पे 0 भी हो सकता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकल सकती है, तो एंगल डिफरेंट है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सी ई डी ए कॉस थीटा, जब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, तो ये जो थीटा का फिर इंटीग्रेशन लेना हो जाएगा, फिर एरिया का इंटीग्रेशन लेना होगा, तो क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। सो सिंपल चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकालना आसान है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालते हैं, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, लाइक ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। लाइक मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लिया, और जो चार्ज है अपने क्या है वो सरफेस के ऊपर है। तो अगर ऐसा कोई सिमेट्रिक सरफेस है तो हम लोग उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट इरेगुलर सरफेस है और बहुत दूर के इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो वो टास्क अपना डिफिकल्ट हो जाता है यूजिंग गॉस लॉ। नेक्स्ट क्या अपना देखो, थिन चार्ज शीट, ये भी एक सिमेट्रिक सरफेस है, चार्ज शीट है और वो थिन है यूनिफॉर्मली। देन वी हैव इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और सिलेंडर। मेरे पास एक वायर है, इनफाइनाइट वायर होना चाहिए और स्ट्रेट वायर होना चाहिए, और चार्जेस क्या है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो उसकी वजह से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल सर्फेसेस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ओनली थ्रू सिमेट्रिक सर्फेस, जो सिमेट्रिक सर्फेस होंगे उससे ही निकाल सकते हैं। एक स्पेशल केस है कि इरेगुलर सरफेस है
और मुझे जस्ट आउटसाइड निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, बट इस साल वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, तो वो हम लोग स्टडी नहीं करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हाउ टू यूज दिस गॉस लॉ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, जस्ट फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो कि जिसकी वजह से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कैसा सिस्टम है। कैसा सिस्टम है मतलब क्या हो गया कि वेदर इट इज अ चार्ज स्फेरिकल शेल, वो शेल है और जो चार्जेस है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा केस दिया है, या फिर यही स्फीयर ही है बट चार्जेस जो है वो अंदर है, ऐसे सॉलिड स्फीयर है और चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर जैसे पीछे अभी किया हम लोग ने, कोई वायर स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है और चार्जेस उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा केस है। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ऑलवेज फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से टाइप का है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर लाइन चार्ज। सो दिस इज व्हाट मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चार्जेस जो है वो सरफेस पे है, और ये क्या हो जाएगा, ये अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर है, और ये क्या है, ये भी एक्चुअली सरफेस पे ही है बट यहाँ पे लाइन के फॉर्म में है ना, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टडी करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, उसके आसपास ना एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना है जिसके थ्रू जिस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक स्टेप्स और इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि फाइंड पॉइंट, फाइंड पॉइंट मतलब वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सपोज स्फीयर का ही केस ले लेते हैं हम लोग, हॉलो स्फीयर का। सो चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, and we want to find out electric field at a certain distance due to this charge distribution. Let's say that point is this one. So let's say ये point अपना हो गया P, इस point पे मुझे electric field निकालना है। तो the second point is what, find out the point। अब जो point find out किया है उस point का distance हम लोगों को पता होना चाहिए। So let's say this is small r, take a small area on a Gaussian surface। So next step क्या है, पहले तो Gaussian surface draw करना है मुझे। सो इंक्लूडिंग दैट पॉइंट, रिमेंबर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को इंक्लूड करके हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से दिस इज व्हाट में गॉसियन सरफेस, ये अपना हो गया गॉसियन सरफेस। नाउ देन टेक अ स्मॉल एरिया ऑन द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस तुमने लिया है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक छोटा सा एरिया ले लो, ठीक है, एंड उसका डायरेक्शन निकाल दिया मैंने डी ए। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, if it is a closed surface। Now take a small area on the Gaussian surface, ये part finish हो गया। Then find direction of electric field at that surface, उस point पे ना डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो ट्राई करो आइडेंटिफाई करना है कि वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, या फिर इलेक्ट्रिक एक एरिया के डायरेक्शन में जा रही है, वो फाइंड आउट करो और उनके बीच का एंगल निकालो। किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल निकालो, ठीक है। और मोस्टली सिमेट्रिक शेप में एंगल क्या मिलता है हम लोग को, जीरो मिलता है, और जब एंगल जीरो मिल जाएगा तो ये जो पार्ट है अपना ई डी ए कॉस थीटा पार्ट, वो पार्ट क्या हो जाता है, कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, वो ऐसा ड्रॉ करते हैं कि वो एंगल हम लोग को जीरो मिल जाना चाहिए, ठीक है। फ्लक्स तो सेम मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम मिलने वाला है, बट सिमेट्रिक सरफेस लेने से क्या होता है, वो एंगल का जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। नाउ फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। देन यूज दैट गॉस लॉ, तो उसके बाद सिंपल गॉस लॉ यूज कर देना है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। कॉस पार्ट का अपना ये पार्ट तो अपना वन हो गया, तो सिर्फ ये बच गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस पे कांस्टेंट होगी, आगे का पार्ट सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। सेकेंड पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिसाइड करो। उसके बाद गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, गॉसियन सरफेस कंप्लीट ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद छोटा सा एरिया उसके ऊपर डिसाइड करना है, फिर उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करने की डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और लास्ट पे हम लोग को गॉस लॉ यूज कर देना है। उसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो ये स्टेप में हम लोग ने इस लेक्चर में क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, अभी तक डेरिवेशन डिराइव नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखो नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ मिले मुझे, लाइक मेरे पास सपोज चार्ज है, ये सरफेस है, कोई भी सरफेस है, और एक अंदर प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है,
दैट इज बेसिकली वी हैव अ डाइपोल। मेरे पास एक डाइपोल है, डाइपोल हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, ठीक है। तो अगर डाइपोल नहीं पता है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो यहाँ पर आते हैं प्लस एंड माइनस। अब प्लस एंड माइनस चार्ज है तो प्लस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, और माइनस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी। सो बेसिकली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने वाली है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर भी आएगा। सो नेट जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लो जो होगा, दैट विल बी जीरो। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलने वाला है, जीरो मिल जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो मिलेगा। तो ये सब जब हम लोग सीईटी के सम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे, कैसे कैसे सरफेस होने चाहिए और उसके अंदर कौन से टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेशन में बेसिकली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी वजह से, और एक है अपने पास थिन शीट की वजह से, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। थैंक यू।